तमाम ही सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी तलहा रिव्यूज़ के ऊपर, जिसमें भाई अचानक से ही कुछ सितारे गर्दिश में आ गए इस बंदे के। एक यहाँ से एक्सपोज वीडियो आ रही है, एक यहाँ से एक्सपोज वीडियो आ रही है, वीडियो लीक कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो हमने उसको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। फाइनली अब उसका रिस्पॉन्स तलहा रिव्यूज़ ने खुद किया है। उसके अलावा इस वीडियो को हम 1x पे ही रखेंगे। लास्ट में मैंने 2x पे कर दिया था, तो लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में कहा आज हमें जल्दी भी कोई नहीं है, टाइम आगे हमने रख लिया, वो एक अलग बात है। ये वुमेन एम्पावरमेंट वाला कप है और साथ केक रस भी आ गए हैं। आज कोई जल्दी नहीं है, लेट्स गो, सुकून से देखते हैं बैठ के वीडियो। दी एंड गेम गाइस, दी एंड गेम, लेट्स गो। पिछले 7 दिन से इंटरनेट पे एक ही चीज चल रही है, तलहा रिव्यूज एक्सपोज्ड। अब इस टाइम पे वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश तलहा रिव्यू से बबलू ज्यादा चल रहा है। जिनको मैंने पिछले टाइम में एक्सपोज किया था। और मेरा क्या एक्सपोज हुआ जी, मेरी पर्सनल लाइफ। अभी सारा कुछ मेरे साथ हुआ क्यों, किसने करवाया, क्यों करवाया, आओ आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद में आपकी मर्जी है, तुझे सब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करना है, मैटर नहीं करता मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए जो चीज मैटर करती है, मेरे लिए जो मैटर करता है वो है बच्चे अंदर करो कोर्स में। मजाक करो गाइस। देखो मेरी ना तो इस बंद मैं पिछली वीडियो में बताया ना, मैं इस बंदे से जानता हूँ ना, कभी पर्सनली मिला हूँ ना, कोई लेना ना, तो मैं बस शुगर लगा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। आपको पता है हम हर कंट्रोवर्सी में शुगर ही लगाते हैं, हमारा किसी से कोई पर्सनल मसले नहीं होते। मेरे ऊपर एक टैग आया है, वो है स्कैमर का टैग, कि मैंने लोगों के पैसे खाए हैं। लेकिन बात शुरू यहाँ से नहीं हुई, जहाँ से शुरू हुई है हमें वहां पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेरे लैपटॉप पे आओ, यहाँ पे आप देखो कि मुझे एक 8 मार्च को ईमेल आती है, जहाँ पे एक कुत्ता, सॉरी मेरा ही अपना एक दोस्त, ओ भाई 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 भाई, दोस्तियां टूट गई। आपको नजर आ रहा होगा, नीचे लिखा है रेहान तारिक नदीम नानी वाला, और जरक के साथ लिबर्टी वाले चीजेस में ये उनके साथ था, ठीक है। ऊपर बंदे ने लिखा हुआ ये बंदा कुछ दिन पहले, मतलब उसको ईमेल लिखनी नहीं आती जिसने भी की है, लेकिन उसने मैसेज मेरे तक पहुंचा दिया कि अपना ही एक पाला हुआ कुत्ता दुश्मन के पास जाके। अच्छा, बेसिकली तो ये उसी बंदे की बात हो रही है जो जिसने पॉडकास्ट दिया है, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो बैठा है सामने ग्रीन शर्ट में, उसी ने पॉडकास्ट दी थी ना वो वाली। बैठा हुआ है। अब ये थी ईमेल 8 मार्च की, और उसी दिन 8 मार्च को मेरे पास एक और मैसेज आता है, ये सुने। अजानें हो रही हैं, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इस मंथ उसकी फट जाएगी। उसकी बहन का भाई, हर बंदा तभी है लेवल। यार क्या चल रहा है भाई, किसी के खून खाने का भी नहीं देगा। अब इसके बाद 10 मार्च को मुझे हमारे जो डॉन भाई हैं, नदीम भाई, उनका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, सलाम वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और मैंने उसको रीपोस्ट भी किया। ये उस वीडियो की बात कर रहा है जो मैंने रेहान तारिक पे डाली थी। और ये इनका तरीका वारदात यही होता है कि ये एक सेकंड, ये रेहान तारिक कौन है भाई, मुझे जरा चेक करने दो। अच्छा, रेहान तारिक ये है वो पॉडकास्टर, ये जिस वो जो पॉडकास्ट वगैरह करता है, बड़ा एक्सपोज करता है लोगों को। ओके बंदे को प्यार से साइड पे लेके जाते हैं, जड़ा ना को सामने आना जावे। वेल आई मेट वकास इन पास्ट एंड टोल्ड हिम आई हैव नथिंग अगेंस्ट तलहा एंड डोंट वांट टू फाइट इट हिम। ओके, वुड लव टू want to fight it him। इस इंग्लिश से मैं देख के बता सकता हूँ ये तलहा ये नानी वाले का ही मैसेज है। इसकी इंग्लिश आप नहीं समझ सकते। मीट हिम। यार ये इंग्लिश जड़ी है ना बड़ी भाई मैं एग्जैक्ट यही बात की और उसने भी आगे वही पॉइंट आउट किया, क्योंकि मुझे भी जब पर्सनली मैसेज आए थे इसके व्हाट्सएप पे, तो ऐसी ही इंग्लिश मुझे लगा कि यार मे भी शायद मुझे ही इंग्लिश नहीं समझ आ रही। तो मैंने मैसेज पढ़ाया किसी को, मैंने कहा यार मुझे बताओ कि लाइक ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, क्यों मैं नहीं समझ पा रहा। फिर उस बंदे ने कहा कि यार मुझे भी नहीं समझ आ रही थतली है जैसे ये बोलता है। खैर अब यहाँ पे ये एक्चुअल में शायर ये पीछे ऐसा म्यूजिक क्यों चल रहा है भाई, कोई अवेंजर्स चल रही है, कोई क्या हो गया भाई। सुकून से बैठ के आराम से बताओ। पीछे बैकग्राउंड में धूम 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 पुष्पा चल रही है यहाँ पे। शेर में कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। शायर इतने मैंने मिलना चाह रहा है और मेरे साथ सेटिंग बनाना चाह रहा है। सेटिंग क्यों बनाना चाह रहा है, क्योंकि नदीम डॉन भाई एक नया स्कैम मार्केट में लेके आ रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई क्यों, मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो इंस्टाग्राम टिकटॉक या इंटरनेट पे क्यों आई। अब नीचे इसने मैसेज में लिखा हुआ है एंड ऑल्सो योर फ्रेंड। लेकिन ये चीज है 3/10/2026 की, यानी कि 10 मार्च 2026। जो आगे ICL के नाम पे ट्रेडिंग और ये जो आईफोन वाली चक्करबाजी नहीं डालने वाले हैं ना, ये उसको जो है वो उसमें मुझे शामिल कर ले और मैं उस चीज पे बात ही ना करूं। अब इसके अच्छा, तो बेसिकली हाँ, आजकल मैंने भी देखा है वो वीडियोस आ रही थी, नदीम नानी वाला जी 500 रुपये में आईफोन दे रहा है, कोई क्रिकेट की लीग भी कर रहे हैं ये लोग, और ये रजब भट्ट और ये वो सारे। यहाँ से बात थोड़ी शुरू हुई थी, बात तो शुरू हुई थी वो 33% से। वहाँ पे आप मिले, आपने रिकॉर्डिंग की, वो आपने इनसे मिलते हुए सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली, फिर इनका
उन्होंने जब शामिल नहीं किया आपको तो आपने लीक कर दिया और वो सारा कुछ। चलो यही सुन लेते हैं फिर जो अब इसकी बात हो रही है। बाद मेरे बहुत सारे म्यूचुअल दोस्त भी मुझे ये चीज़ बताते हैं कि रजा जाके रजब भट्ट, नानी वाला, इन सबके साथ जाके मिल चुका है और मुझे पता था कि उसके पास क्या ही बम गोला है मेरे खिलाफ, और वो वही मेरी पर्सनल और निजी लाइफ थी जो कि इन्होंने बहुत घटिया हरकत की है। अब 27 मार्च, आई एग्री, चाहे जो भी किया पर्सनल लाइफ तो यार मतलब आप इतना ही गिरना है बाप ने कि आप अगले बंदे को गिराने के लिए उसकी पर्सनल वीडियोस या वो सब कुछ कर रहे हो। जैसे जो तो पॉडकास्ट में बताया, अगर तो वो वाकई में सच है तब तो ऑफ कोर्स ये बंदा बड़ा ही लैंडी हरकतें की है इसने, बट स्टिल वो उसकी पर्सनल लाइफ है। मुझे एक और अननोन यूके के नंबर से मैसेज आता है जिसमें ये जो सारी वीडियोस अभी इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं, जो सारी आपने देखी वो वीडियोस उस नंबर ने मुझे भेजी और नीचे लिखा हुआ है बी रेडी यू। लेकिन फिर वही बात है कि हर कोई बंदा इंटरनेट पे ये बोल रहा है कि एक्सपोजर गोट एक्सपोज्ड। मेरी बात हो रही है कि मैंने आज तक सब लोगों को एक्सपोज किया, अब मैं एक्सपोज हो गया। और मैं एक्सपोज क्या हुआ हूँ जी, मेरी अपनी जाती फैमिली और मेरी पर्सनल लाइफ को, पर्सनल डाटा को मेरे ही अपने एक दोस्त ने, दोस्त तो नहीं बोलूंगा, मेरा पालतू कुत्ता था जिसको मैं खिलाता रहा 2 साल तक, उसने वो डाटा मेरे मोबाइल से, वो आगे कहता है मैं खिलाता रहा हूँ इस बंदे को, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता रहा हूँ, मैं इनके घर के काम करता रहा हूँ, मैं इनके चक्रों में ये सब कुछ अपना सब कुछ छोड़ के हमारा कनेक्शन हो गया था हार्ट टू हार्ट, और ये पालतू कुत्ता कह रहा है। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है जी कि मैंने इनको उकसाया कि जी आप कोर्स बनाएं, ये करें वो करें। मतलब एक के 10-12 मिलियन फॉलोवर है, दूसरे के भी 8-10 मिलियन फॉलोवर है, तीजे के भी 14-15 मिलियन फॉलोवर है। तुसी एडे बच्चे तुसी रोटी नु चोची कहंदे हो कि मैंने आपको बनाया और आप बनकर आपने कोर्स निकाल दिए, वाह भाई वाह। और फिर तुम लोगों के अकॉर्डिंग ही अब जो ऑडियो उसने पॉडकास्ट में प्ले की उससे लगता है कि इसने उकसाया, अब जो ऑडियो ये अपनी वीडियो में प्ले कर रहा है उससे लगता है कि वो इनको ऑफर कर रहा है। भाई हमारा ही काटा जा रहा है मुझे लग रहा है कि मैंने तुम लोगों को उकसाया था और तुम लोगों ने कोर्स निकाल दिया। इस हिसाब ना तो ढाबा होया ना। ये तो अच्छा था, ये तो वाकई में अच्छा था। तुम लोग इतने ही सच्चे थे तो कोर्स बंद क्यों किया? क्योंकि उसमें कोई नॉलेज या कुछ इस तरह का वैल्यूएबल था ही नहीं है। मतलब रजब भट्ट यूट्यूब आगे सिखा रहा है यार। और मेरी देखो बात तो ये भी सही है। अब अगर हम एक एग्जांपल लें ध्रुव राठी की, ध्रुव राठी ने वो भी कोर्सेज वगैरह हैं उसके, वो लोगों को सिखाता है, खुद आके लाइव क्लासेस में सिखा रहा होता है, को भी लोग एक्सपोज करते हैं पे हेट वीडियोस, एक्सपोज वीडियोस, लेकिन उसने कभी अपना कोर्स बंद नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि वो वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है कोर्स के अंदर। इस कोर्स में तो अगर सिखाने वाले ही रजब भट्ट साहब हों जो बिग फैन मैम के उनके मैसेजेस लीक हो रहे हों, उस पर भी हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर क्या ही हुआ। और फिर उस टाइम पे जो भी मैंने कोर्स का एक न्यूट्रल रिव्यू बनता था वो सारा कुछ करके मैंने उसको इंटरनेट पे डाला और वो आज ही मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर तुसी वैसे एडे टेक्निकल होते तो ਤੁਹਾਡਾ कोर्स बंद ही नहीं होना। अब देखो कोर्स बेचना गलत बात नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था। अगर आप किसी को रियल वैल्यू दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो तो लाइक तला भाई तो कहेंगे क्योंकि उनके अपने भी कोर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से एग्री जरूर करता हूँ कि एक अच्छा कोर्स बेचने में कोई मसला नहीं है। मेरा कोई कोर्स नहीं है, ना कोई कोर्स आने वाला है फिलहाल। मेरे ख्याल से अगर आप वाकई में कोई वैल्यू दे रहे हो ना एक रीजनेबल प्राइस पे तो कोई इशू नहीं है। हाँ स्टिल वो चीज़ फ्री में भी आपको मिल जाएगी, ये बात भी मतलब करनी चाहिए यहाँ पे लाजमी। बट अक्सर ऐसे लोग होते हैं हड हराम ढीठ जो फ्री की चीज़ नहीं सीखते। वो कहते हैं भाई हमारी जेब से 5,000 10,000 15,000 जाए तभी हम सीखेंगे। इट्स नॉट रॉन्ग आप उससे अगर कुछ चार्ज कर रहे हो। स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, पूरी दुनिया में यही निज़ाम चलता है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन है, मतलब मसला नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपको आती नहीं है, तुहानू पता ही नहीं है ई कॉमर्स की है, शॉपिफाई की है या दूसरे यूट्यूब के मामला क्या है, तुहानू थंबनेल अपना नहीं बनाना आंदा, तो आप कैसे आगे किसी को सिखा सकते हो ये सारी चीज़ें। और आपको एक मजे वाली बात बताऊँ इसके बाद, लेकिन कहीं ना कहीं ये वही बात होगी कि जो इसका दोस्त था पालतू कुत्ता के अकॉर्डिंग वो भी अब पॉडकास्ट में यही कह रहा था कि भाई इन मोहतरम ने कोर्स तो लॉन्च कर दिया लेकिन उसके अंदर क्लासेस ही नहीं थी, जनाब को आता ही कुछ नहीं था, टिकटॉक मार्केटिंग, टिकटॉक एड्स की क्लासेस हो नहीं सकी, तो वो कह दिया कि वो फजूल है। बात तो एक ही होगी दोनों तरफ करके उससे 20 लाख रुपए ले लिए। अच्छा अब ये जिस बंदे ने लिए हैं ना और जिस बंदे ने मार्केट में ये बात फैलाई है अपना पालतू, डक्की भाई से 20 लाख रुपए लेते हैं। ऐसे इसने डक्की भाई से 20 लाख लिए ब्लैकमेल करके। बेचारे डक्की को शरीफ आदमी है, वो उसको आपने डरा के धमका के उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख रुपए भी ले लिया और जबरदस्ती उससे आपने पॉडकास्ट भी दिलवाया। अब 20 लाख का लाइव प्रूफ सीधा आपको मैं चैट में दिखाता हूँ। मोबाइल का डिस्प्ले टूटा हुआ, थोड़ा इग्नोर मारो। लेकिन यहाँ पे मैं जाऊंगा 2025 में जाऊंगा, उसके बाद मैं लेकिन आपके तो दोस्त कह रहे थे कि आपने 17 प्रो मैक्स लिया है इंस्टॉलमेंट्स पे, ये तो टूटा हुआ फोन आ गया। आऊंगा जी अपना यहाँ पे फरवरी 27 को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फेब 27 में आया और ऊपर अगर हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपने ये वॉइस नोट सुनना है। भाई देखिए मेरी बात सुने, आप 15 दिन हमारे साथ रहे हैं, हमारे कैसे मामला हुए यार, ऐसे के हमने आपको हेल्प के लिए कह दिया और आपने कहा कि ओके
ठीक है, जब बंदा किसी को भाई कह देता है तो फिर बंदा उसी को हेल्प के लिए कहता है, किसी को इधर उधर तो हमारे भी बड़े लिंक्स हैं भाई। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਸਾਹਿਬ 20 ਲੱਖ रुपए की ਗੱਲ कर रहे हैं, हेल्प 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 हेल्प। अब इसी चैट को अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ हल्का सा, मतलब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि 2025 में 26 फरवरी को 10 लाख रुपए जो है वो मोबाइल वर्ल्ड वाइड रजा के जो अकाउंट है उसमें गए हैं, ठीक है। अब वापस से जो है मैं इस बंदे की चैट में जाता हूँ, सर्च में जाऊँगा, सर्च में जाने के बाद सेम 2025 करूँगा यहाँ पे इसको, और पीछे जो है वो मैं फरवरी जो है वो 26 को या 27 पे हम जाते 26 पे हम क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आगे जी इसने यहाँ पे लिखा हुआ है डक्की ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। समझ आंदी भी गल कि नहीं आंदी भी। तो यहाँ पे ये जो एलिगेशन चल रही है ना कि मैं ब्लैकमेल करके पैसे लेने, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे उसने मेरा अकाउंट मांगा मेरे से बैंक का, और यहाँ पे आप देखो कि जो मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं वो 14 लाख रुपए आए हैं, मतलब टोटल 20 लिया था। पहली बात ब्लैकमेलिंग वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो 20 लिया था उसमें से मेरे अकाउंट में 14 लाख आए हैं, हालांकि ये 20 लाख अब मैंने ही वापस करने हैं और मैं डक्की को पैसे वापस कर भी चुका हूँ। अब यहाँ पे नीचे जाते, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि डक्की उसको 10 लाख इधर 14 लाख भेजता क्यों फिर रहा है, वाई लाइक वाई। और नीचे सुने आप भाई, बाकी वैसे सामान भी देते नहीं यार। ओके 20 लाख में से 6 लाख इसने अपने भाई को दे दिए उसामा को। अब इसने उसामा को क्यों दिए और ये हमेशा पैसे उसामा के नाम पे ही लेता था, वो स्टोरी आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगी। अब ये सिर्फ मैंने 6 लाख रुपए साबित किया है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ मैं बिजनेसमैन सा पिछले 15 सालों तो, ओ मामा तू उते ग्लास प्रोटेक्टर लाना था, तेरा काउंटर हैगा ਸੀ हाल लोड़ते हैं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ, दुकान ਤੁਹਾਡੀ एक ही होती है, 3 बंदे इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते। उस दुकान के बाहर 2 काउंटर लगे, अगर वो आप काउंटर डाल के उसको 3 दुकानें बोलो तो लहदा गल हैगी है। और इसकी जब जब ये दुकान बंद हुई है ना, वो दुकान खुलवाने के पैसे भी मैं देता रहा हूँ। वो इसके पैसे देता रहे, ये उसके पैसे देता रहे। भाई मेन बातों पे आओ। पॉडकास्ट में एक और बात बोली कि मैंने डक्की की गाड़ी 3 महीने अपने पास रखी और चरसिया गाड़ी में बाद में आते हैं ना भाई, पहले वो 14 लाख तो बता दो क्यों लिए, आखिर लिए ही क्यों। या मेरी गल सुन, ये पहले इसका वॉइस नोट सुनो जहाँ पे ये मुझे ही कह रहा है कि यार वो डक्की को बोलो कि अभी गाड़ी का 1 महीना और निकलवा दे, ठीक है, क्योंकि यार मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। यार डक ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਢਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋ ਜਾਵੇ। बंदे की गाड़ी सिविक 4 महीने हमारे पास रही, और उस टाइम पे ये दूध का दूल्हा बना हुआ था, अब वो दूध का दूल्हा क्या चल रहा है भाई। भाभी वाली जो गाड़ी थी ना, ठीक है, सिविक का जो मंथली रेंट है वो 1.5 लाख रुपया है, ठीक है, ठीक है। 4 महीने उसकी गाड़ी हमारे पास रही, ठीक है, 4 महीने का रेंट हो गया 6 लाख। वो गाड़ी लगी भी, ठुकी भी, सारा कुछ सारा कुछ। अब जिस बंदे ने डक्की की गाड़ी 3 महीने रखी है वो ये खुद ही था। यहाँ पे आप देखो ये सिविक एक्स का इंटीरियर और मीटर आपको नजर आ रहा होगा। रजा एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देखोगे जी, दूसरा स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये मतलब अपना जब ड्राइव करता था, कहीं आता जाता था, मुझे बताता था जी आ गया मैं, जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक स्क्रीनशॉट मुझे मिला जहाँ पे इसने फिर से वो जो है वो गाड़ी के इंटीरियर की, यहाँ पे आपको मीटर नजर आ रहा है कि सिविक एक्स है। तो ये जो बात कर रहा है ना कि तलहा ने डक्की की गाड़ी 3 महीने रखी, भाई दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट वो एक सिलेक्ट, मुझे तो लगता है बहुत कुछ हुआ है ऑफ कोर्स, लेकिन जो सिलेक्टिवली वॉइस नोट्स यहाँ से यहाँ तक प्ले करो, यहाँ से यहाँ तक, ये भी ऐसे ही कर रहा है और वो भी ऐसे ही कर रहा था। जिस बंदे ने इसकी बहन की यूनिवर्सिटी की फीसें दी हों, और जिस बंदे ने इसको, मैंने चाइना लेके जाना था, ठीक है, अपने साथ, क्योंकि मैंने अपना जो ई कॉमर्स को एक्सपेंड करना था। अब वीज़ा से पहले ना आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद में आपके जो चलान होते हैं ना गाड़ियों के, बाइकों के, 20,000 चलान सन, वो भी मैंने ओ भाई क्या हो रहा है ये, क्लियर करवाए। तो जिस बंदे ने एक इंसान का इतना किया हो, उसके बाद में वो बंदा आके आप इस तरह की एलिगेशन, बहुत मजा आ रहा है गाइस, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मेरी चाय खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। लगाए आपकी वालदा की, आपकी वाइफ की, या आपके फैमिली के पर्सनल मैटर्स को इंटरनेट पे ला के रख दे और आपको बोले जी आप तो स्कैमर, आप तो 2 नंबर हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इस तरह के बंदे को क्या नाम देना चाहिए। मेरे हिसाब में बैठेगा। अब ये सारा कुछ जो रजा ने, ओ भाई ये तो गालियों पे ही उतर है दोनों, मेरे साथ किया ना, ये सेम चीज मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद होगा क्या कि मेरे में अचानक पीछे सैड म्यूजिक, इमोशनल म्यूजिक चलने लग पड़ा। इस बंदे की वाइफ है, इस बंदे के 2 बच्चे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों की ज़िंदगी इस कंट्रोवर्सी या मेरे पर्सनल ग्रज की वजह से ख़राब हो जाए। मुसीबतें, मुश्किलात इंसानों पे ही आती हैं, मेरे साथ तो हो गया। मैं इन सबको, सबसे पहले रज़ा को, और उसके बाद जिन जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया करवाया, सबको कोर्ट में घसीटूंगा, और इंशाल्लाह यहाँ से भी इंसाफ होगा, और रोज़े महशर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की अदालत में मैं इन सबको ज़रूर मिलूंगा। अब जी जब बंदे पे बुरा, अच्छा वैसे उसने बात नहीं की कोर्ट में लेके जाने की, अगर तो आप इतने ही सच्चे हो तो ले जाओ कोर्ट में, ले जाओ, फिर लेट्स डू इट। अगर आप बिल्कुल ही नीच पन्ने पे उतर आए हो, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हो सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को स्कैमर बोल रहे हो, तो चलो फिर कोर्ट चलो भाई, फिर डर किस बात का। तुम्हारा जो भी निकाह था
और फिर इसने इवेंचुअली वो सारी बात कर भी दी। डिस्कस नहीं करूंगा, उसका पर्सनल फेल है, जिससे भी वो वीडियोस लीक की हैं मैं कहूंगा बहुत ही अनएथिकल हरकत की है। मेरे ख्याल से रजब भट्ट तो वो आखिरी बंदा होना चाहिए जो किसी की पर्सनल लाइफ पे बात करे। तला भाई मैं लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो ये चीज जानता हूँ कि वो 2 साल पहले का निकाह है और वो कैसा ड्रामे वाला निकाह था ये मैं जानता हूँ या फिर आप जानते हैं, ठीक है। और उसके अब मैं एक बात बताऊं रजब तुम्हें कि जो पूरा इंटरनेट तेरी लै रहा सी ना, मतलब तुम्हारी वाइफ की तलाक, तुम्हारे पर्सनल फैमिली के मामला, मैंने पिछले 3 सालों से 2 सालों से जितने भी वीडियोस तुम पे बनाई हैं, मैंने कभी भी तुम्हारी निजी लाइफ या तुम्हारी फैमिली पे बात नहीं की, क्योंकि वो मेरा टॉपिक ही नहीं है, उस पर बात करनी ही फजूल है। अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया इसी भरोसे पे कि आप उनको शॉपिफाई, ई कॉमर्स हर चीज सिखाएंगे, जबकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आप उनका मिनिमम से मिनिमम 8 से 9 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। मेरा भरा 7-8 करोड़ है, जो तू 4 करोड़ ही साबित कर दे ना, ते मैं पूरे इंटरनेट ते मैं हर बंदे से 4 करोड़ ही क्यों? आप ये भी कह देते कि 1 रुपया भी अगर साबित हो जाए, 4 करोड़ का फिगर ही क्यों? इसका मतलब एटलीस्ट 3.5 करोड़ का तो स्कैम है। माफी मांगूंगा और ये अपने सारे सोशल मीडिया डिलीट करके ना मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर तेरे को ये साबित ना आया तो अपने आईडी कार्ड पे जाके पट्टी लगवा ली। अब ये भाईजान कहते हैं जी हम MCCI जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, 70 लोग आएंगे और पता नहीं क्या क्या ये कह रहा है, ठीक है। तो भाईजान जाओ ना यार, जाके दो कोई स्कैम साबित करो ना यार, तो करना। मैं अपनी एग्री, अगर आपके पास सारे प्रूफ आ चुके हैं, लोग आ चुके हैं, गवाह हैं, देर किस बात की है भाई? जाओ ऐसी तैसी करो, स्कैमर बैठा है आपके सामने, उसको उठाओ, अंदर करो। और मैंने याद आया अपना डॉन भाई और उसके अलावा रजब साहब, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ 60 लाख रुपए ਤੁਹਾਡੇ अल्फा ਦੇ अकाउंट 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ किन्ने वापस कर रहा है? क्योंकि टक्की उस पॉडकास्ट में चाहे वो आपके अकॉर्डिंग ब्लैकमेल हो गया था, वो मान के गया था कि आपका कोर्स स्कैम है और वो जो पैसे वो आप लोगों को वापस दोगे। तो मेरा भरा 60 लाख अल्फा के अकाउंट 'ਚ ਕੱਢੋ, ਤਿੰਨੇ जाके साइन करो, क्योंकि कंपनी अकाउंट है ना, एक बंदे के साइन से नहीं निकलेंगे वो। उसके बाद वो जो आपका पे फास्ट का पेमेंट गेटवे है ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ माल पे है, वो तो वापस करो। और फिर एक और इल्जाम मेरे पे जी, जो पिछली कंट्रोवर्सी, हाँ वैसे उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है कि क्या वो सारे पैसे लोगों को वापस रिफंड हो चुके हैं अभी तक या नहीं? हुई थी उससे मैंने 42 लाख रुपए यूट्यूब से कमाए और मैं अमीर हो गया, पैसा ही पैसा हो गया यार, लग गया। पहली वीडियो थी कंट्रोवर्सी की, ये जिसपे बने 1500 समथिंग डॉलर्स, ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद इस वीडियो पे बने $848। $1500 चेक करते हैं कितने बनते हैं। $1500 डॉलर टू पी के यार, $1500 यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 4,18,000 रुपया, 848, 2 लाख। वीडियो पे बने $848, इस वीडियो पे बने कोई $3600। ओ नाइस हैं पैसे, पैसे मिलियन बन गया सीधा सीधा। $36, इस वीडियो पे बने कोई $2500 समथिंग डॉलर। और ओ ये डक्की की एक्सपोज, अच्छा ये वो पॉडकास्ट थी इनकी, इस पे $2500 बने हैं, ऑलमोस्ट 7 लाख। और इस वीडियो पे बने $590। और ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं ये बनते हैं $9200 जिनको अगर आप PKR में करते हो तो ये तो जब खुद ही बताना था, मैं भी खोल के चेक कर लिए। पैसे बनते हैं कि समहाउ 25.5 लाख रुपए, और ये बंदा सारे पैसे लेके फरार हो जाएगा। और इसने इस चीज के मुझे 7 लाख रुपए दिए थे और 7 लाख लेने के बाद मैंने इस बंदे को सारे पैसे वापस किए, क्योंकि मुझे इसकी गेम समझ आ गई थी। और मैं इस तरह के पैसों पे थूकता भी नहीं हूँ, जो कि लाइक आप किसी को बेवकूफ बना के या किसी गरीब का नुकसान करवा के। ये अच्छी बात है अगर तो ये बात सच है, अगर जो उसने चैट भी दिखाई है, पैसे भी रिटर्न किए हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज़ को कि उसने ऐसी चीज़ नहीं प्रमोट की। आप अपना घर या अपना पेट भरें, ठीक है। उसके बाद इल्ज़ाम आ गया जी फ़ोन कंपनीज वाला। और मेरी गाल सुनो, ये भी 2025 का वाकया, ठीक है। एक मैं साइड पे मैसेज लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरा मैसेज बना के लिखा हुआ है कि आई वांटेड टू अपडेट यू रिगार्डिंग 5 रिव्यू वीडियो। कि यहाँ पे मैंने Realme C75, अच्छा नाम दिखा भी दिया, बाद में ब्लर भी कर दिया। तो ये सारा मामला इन्होंने किया प्लानिंग के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉडकास्ट आया, रजब शेयर कर रहा है, नानी वाला शेयर कर रहा है, लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज में डाल रहे हैं। मतलब जहां जहां पे जिस बंदे का जितना जोर लगता था, बनता था, हर बंदे ने अपना जोर आजमाया है। बात की जाए नानी वाले की, तो नानी वाले का जो बिजनेस मॉडल है वो, ये बात भी वैसे ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि अचानक से ही एक दिन के अंदर ही ना, मतलब विद इन 24 आवर्स सब ने ही जो है इसके अगेंस्ट वीडियोस बनाई, स्टोरीज लगाई या जो भी व्हाटएवर। तो बाद में इनको मैं इनके पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नदीम भाई आपके साथ कंपनी स्टाम्प रजिस्टर, इतना टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया मैंने, मैं आप टिकट बुक करता रहा हूँ। रजब भाई की, हैदर की और क्या नाम है इसका, जो मांडोगर, इनकी टिकट्स जो कराची की मैंने बुक की थी, मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट पड़े हैं। नहीं यार, सेंड की थी, अल्लाह की कसम। मैं आपको अपने
ये लो भाई। और जब वो बैठते होंगे वहां पे तो स्टोरीज बनती होंगी, व्लॉग्स बनते होंगे, आज ही हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, टिकट कोई और बैठा करा रहा है। फिर वही वाली बात जो हम एक वीडियो में हमने पहले भी की थी, सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी। अब जी बात करते हैं कि मैंने क्या स्कैम किया लोगों अचानक से पीछे दोबारा से इमोशनल म्यूजिक चलने लग पड़ा, लगता है अब कोई सीरियस बात होने लगी है के साथ, और मैं कौन सा ऑफिस छोड़ के भाग गया और क्या क्या मेरे साथ पिछले को 8 महीने से हुआ है। मेरा कंट्रोवर्सी के बाद मैंने एक नया स्टूडियो बनाया, दैट वाज वेरी अमेजिंग, हर किसी को बहुत पसंद आया, और उसमें वो 50 लाख रुपए लगाए थे मैंने शेखुपुरा के अंदर। मैंने टोटल 12 लाख रुपए दिए इनको अपनी जेब से कि जाएं आप ऑफिस नया लें और अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट करें। ऑफिस ले दिया, मैंने कहा जी सेल्स नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, क्या चल रहा है, लैपटॉप्स चाहिए, मैंने 4 लाख के 3.5 लाख के लैपटॉप ले दिए। अब मैंने कहा सेल्स नहीं आ रही, सिमें चाहिए और कॉलिंग के लिए नए फ़ोन्स चाहिए, मैंने वो भी ले दिए। बट एग्जैक्टली किस चीज़ की सेल्स नहीं आ रही भाई, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो। 15-20 दिन गुजर जाते थे, 10-15 दिन हर एक बहाने में, इसको आप बहाना कह लो, एक्स डालना कह लो, टाइम गुजर जाता था। और ये जो टाइम सारा साथ साथ गुजर रहा था ना, लाइक कभी मोबाइल है, कभी लैपटॉप है, कभी कुछ चाहिए, तो सब के दौरान हर महीने की जो सैलरी थी 15 से ये कह रहे हैं मैं ये करता रहा, वो करता रहा, वो कहता है मैं तला तो बैठा होता था गंदे से लैपटॉप से, मैंने इसकी चीज़ें अपग्रेड कराई, इसको आईफोन पिलाया, इसको मैकबुक पिलाया, ये इधर उल्टा बता रहा है। मैंने एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया। मैं अपनी फैमिली के सामने बैठा, मैंने अपने अब्बा जी की रिक्वेस्ट डाली कि जी ये मामला मुद्दा है और मैंने लाहौर मूव होना है। लाइक उन्होंने कहा जी तू आप बगैरत है, तू पागल है, तुझे कहा था कि शेखपुरा वाले स्टूडियो पे ऑफिस पे इतने पैसे ना लगा। अब वहाँ पे मैं सारा पैसा लगा चुका था, ठीक है। तो लेकिन मैंने उनको कहीं ना कहीं मैंने कहा जी ऑफिस है, एजेंसी है, रज़ा है, काम चल रहा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब हमने वो ऑफिस डिमोलिश किया। अब मज़े की बात, 50 लाख ऑलरेडी लगाया था, डिमोलिश करने पे भी हमें 2-2.5 लाख रुपए उस पर लग गए, वो सामान उतरवाने में और सारी चीज़ें मूव करने में, शायद इससे ज़्यादा लग गए हों। खैर हम लाहौर आ गए। अब लाहौर आए तो ऑब्वियसली मुझे फिर से स्टूडियो चाहिए था वीडियोस बनाने के लिए। एक जगह पे टीम सारा दिन बैठती थी, उत्थे वीडियो बननी नहीं सन, रात को वीडियोस वैसे नहीं बनती, टॉपिक यार मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्या कहानियाँ सुन रहा हूँ बैठ के यार, मतलब टू द पॉइंट क्यों नहीं बात करते यार आप लोग। वो भी खींच के ले गया 2 घंटे की पॉडकास्ट, इधर भी मैं 45-50 मिनट की वीडियो, लिटरली ऐसा लग रहा है कि भाई कहानियाँ सुन रहा हूँ बस मैं बैठ के। अच्छा ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था, भाई टू द पॉइंट बात करो यार, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम है वो प्रूव दो, बात ख़त्म करो, आगे बढ़ो। अजीब पीछे इमोशनल म्यूजिक, कभी इवेंजर्स वाला म्यूजिक शुरू हो जाता है, एंड गेम, कभी इमोशनल म्यूजिक शुरू हो जाता है। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि ये बंदा गलत बोल रहा है, ठीक बोल रहा हो सकता है, 100% सच होगा, मतलब समझ रहे हो ना तुम। ऐसे होते हैं कि यार डे टाइम या डे में ही शूट होता है, सारे बहुत सारे मामला होते हैं। उस ऑफिस के साथ एक और ऑफिस था, रज़ा ने मुझे कहा कि आप ये ऑफिस ले लो। अब ऑफिस, दोनों ऑफिस का किराया हो गया 5.25 लाख रुपए, जो मैं अपनी यार मतलब आप ही बेवकूफ़ हो ना, फिर इसके अंदर और क्या ही है। अब ये तो फिर वही बात आ गई कि जो आप उनको कह रहे थे कि भाई मेरे कहने पे आपने कोर्स बना लिया, इतने तो कोई मतलब बच्चे नहीं हो ना, और अगर आप मेरी इतनी बात मानते हो तो फिर मैं तुम्हारा अब्बू हुआ। फिर अगर रज़ा आपको कह रहा है लाहौर आ जाओ, आप लाहौर चले जाते हो, रज़ा कहता है ये कर लो, आप ये कर दो, फिर क्या रज़ा आपका अब्बू है? नहीं है ना। फिर इस तरह हो रहा है ये, मतलब समझ रहे हो बात। एक वो चीज़, वही चीज़ अगर जो बात आप बोल रहे हो वही आपके ऊपर वापस लगाएं तो फिर हाँ। ये सारा फड्डा मामला हुआ पता क्यों है, या इसको निकाला क्यों है? क्योंकि इसके पास किसी चीज़ का हिसाब ही नहीं था, सारा कुछ इसी इंसान पे छोड़ा हुआ था। अब मैंने इसको कहा यार आपने मुझे कहा था कि मुझे एक लैपटॉप ले दो, मैंने आपको एक 60,000 का लैपटॉप लेके दिया। अब आपने मुझे कहा कि यार लैपटॉप पे मैं नहीं काम करना, आप मुझे मैकबुक लेके दो। हालांकि जिसने काम करना है वो फ़ोन पे भी एक्सेल या गूगल शीट्स पे कर लेता है। मैंने इसको 1,80,000 का मैकबुक लेके दिया, और वो मैकबुक इसकी गाड़ी में 3 महीने पड़ा ख़राब हो गया, इसने आज तक नहीं खोला। आंदा ही कुछ नहीं ना, सारी उम्र हाल रोड पे प्रोटेक्टर लाए ने, ग्लास शीटा लाइया ने। तो फिर ये भी आपकी ही बेवकूफ़। देखो पैसा, देखो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ लाखों मुंह उठा के, एक हॉल रोड पे बंदा बैठ के प्रोटेक्टर लगाता है, मैं उसके ऊपर अपना 20 लाख पर मंथ जिस पे मेरा खर्चा जा रहा है वो बिजनेस छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। मैं उससे हायरिंग करवाऊंगा, मैं उसके भरोसे बैठूंगा, अपना बिजनेस, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट मैं उसके भरोसे करूंगा जो एक हॉल रोड पे बंदा बैठ के प्रोटेक्टर लगाता है। तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ शख्स कोई नहीं है भाई। ये पैरा ले अगर आगे दुकान बंद कर गए पैरा फोर्स, तो वो पैसे मैंने देने हैं। तो आप फिर, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल से आप हराम ही खा रहे हैं। और फिर इस पॉडकास्ट के अंदर ये जो गूगल भाई क्या हो गया, थोड़ा आराम से भाई, थोड़ा आराम से, क्या हो गया अचानक से इमोशनल म्यूजिक लगाया होता है, ऐसे फुल आंखों में आंखें डाल के आराम से बात कर रहे होते हैं, फिर कट आ जाता है और एडिटिंग क्या यार। पिक्सल का फोन है, इस तरह के 2 फोन इस बंदे के पास मेरे हैं, उसके अलावा इसकी वाइफ को मैंने एक OnePlus का फोन दिया, ठीक यार। आप उसकी
भाई मेरा तो अब बहुत हो रहा है यार, ये बहुत हो रहा है। अब वो कहता है कि हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता था, पिछली पॉडकास्ट में 2 घंटे बोलता रहा है। ये कह रहा है मैं उसकी बीवी। तेरा क्या काम बनता है उसकी बीवी को फोन देने का? तेरा क्या काम उसके बच्चों को पैम्पर लगवाने का? जाके चेंज भी तो भाई तू खुद तो नहीं करता था। और यार जेड़ा सूट पा के बैठा है, अभी सूट मैं लगा देता था। ये यारी दोस्ती में ये चीजें नॉर्मल है, ठीक है। मुझे तो भाई इनके ऑफिस की जाके फुटेज वगैरह चेक करो। मुझे लगता है ये यारी दोस्ती में पता नहीं क्या कुछ करते रहे। ऑफिस की फुटेज से याद आया कि उस बंदे ने एक ऑफिस की फुटेज दिखाई थी, इसमें तला साहब उन्होंने दिखाई नहीं थी फुटेज, लेकिन ये कह रहे थे अपनी फीमेल जो भी जॉब के लिए उन्होंने रखी हुई थी के साथ कुछ गलत मामला चल रहे थे। एक और पॉइंट मेरे दिन में इसी पॉडकास्ट में अगर हम यहाँ पे थोड़ा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये मैकबुक पड़ा हुआ नजर आ रहा है, और ये वही मैकबुक है जो मैंने इसको 1,80,000 का लेके दिया था। और तो और मेरे विंडो लैपटॉप, अभी तो आप कह रहे थे उसको ना यूज करना आता है, 3 महीने से उसने खोला नहीं, पड़ा खराब हो गया। अब ये उसकी पॉडकास्ट में क्यों पड़ा हुआ है यार? मतलब मैं कहानियां सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। पहले 2 घंटा मैंने इसकी कहानियां सुनी थी पिछली वीडियो में, वो तो फिर 2x में सुन ली थी मैंने। लैपटॉप्स भी ये लोग उठा के ले गए। यार तेरी हिम्मत इतना कुछ करने तो बाद भी तू पॉडकास्ट देता है चोरा। ये मेरी शराफत थी कि मैंने तुम लोगों पे कोई एक्शन नहीं लिया या कुछ कहा नहीं। भाई एक्शन लो यार, एक्शन खत्म करो यार तला भाई, एक्शन लो। इनकी आप है देखो ना, आपके पैसे खा गए, स्कैम कर गए आपके साथ, आपके क्लाइंट्स खा गए, आप करो एक्शन लो। मैं एज ए इसको भाई समझ के 200-300 रुपया मजीद इसके 100 रुपए के बाद ऊपर ऐड करके घड़ी इससे या कोई प्रोडक्ट लेता था। मतलब मैं मार्केट से 400-500 रुपए वो प्रोडक्ट इससे फिर हम क्या करें? हम नाचें? वही आप, फिर आपसे तो बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, आपसे तो बड़ा बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा मैंने। फिर अगर आपको ये सारी बातें पता भी हैं और आप कर भी रहे हो। इन्हों की छोटी जी यतीम खाने दुकान है जिसे 3 बंदे इकट्ठे नहीं पै सकते, समझ इस बात को। तो ये वहां पे भी ग्लास प्रोटेक्टर और सारे काम करते। इवन तला भाई हम समझ गए कि आपके पालतू कुत्ता है कि कहीं यतीम खाने में कहीं कोई एक शॉप है, बहुत छोटी सी है शॉप, 3 लोग वहाँ इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और ये वहाँ पे बैठ के प्रोटेक्टर लगाता था। ये बात हम समझ चुके हैं। प्लीज़ हमें कोई अगली बात बताएं, हमें और भी काम है ज़िंदगी में। इन्होंने जो दुकान डाली है उस दुकान में इन्होंने मोबाइल्स का काम करना था, कीपैड और टच मोबाइल्स इन्होंने बेचने थे, उसमें भी इनको मैंने पैसे डाल के दिए और ये बात इसको पता है, ठीक है। अभी तक मेरे दिमाग में फिर एक बात आई, जो डक्की से 14 लाख आए वो तो स्क्रीनशॉट आया, जो डक्की को वापस 14 लाख गए उसका स्क्रीनशॉट नहीं आया। एक और पॉइंट है मेरे माइंड में, बल्कि 6 लाख तो उसने अपने भाई को दिया ना, वो 6 लाख भी किधर गया? वो भी रिटर्न तो करना ही था ना। समझ सी नहीं आ रही मेरी बातें। ये शुरू से ऐसे ही करता था, इसने जब भी कभी ब्लैकमेल करना है, क्योंकि इसके भाई के पास वो मेरा निकाह नामा पड़ा हुआ, सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, अब सारी चीजें बाहर आ गई हैं। मैं आपको गिनवाता जाऊँ ना तो मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि इसने 1 साल के अंदर मेरे से 1 करोड़ से। आपका निकाह नामा आपके दोस्त के भाई के पास क्यों पड़ा हुआ है? पहली बात तो ये है। ओके, मैं थक चुका हूँ कि मैं दिन का 40-50 हज़ार रुपये कमा लेता था। दैट मीन्स कि एक बंदा दिन का 50 हज़ार रुपये कमाता, वो महीने का 15 लाख रुपए कमाता था। तू से तो 2 साल मेरे नाल काटते, इसको कुछ फायदा तो था ना। ये बात तो मैंने भी उसी वीडियो में कर दी थी कि भाई अगर तू इतना ही दिन का अच्छा कमाता है तो कौन से किस पागल कुत्ते ने तुझे काटा कि तूने अपना सब छोड़ के तू उसके पीछे चला गया। सिगरेट तक मेरे पैसे हैं, जो कपड़े पैम्पर ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। तू तो फुल याशी। इवन इसने अगर अपनी गाड़ी में भी पेट्रोल डलवाना है तो वो भी तला ने डलवा के देना, वो भी पेट्रोल तलहा के। अब अपनी गाड़ी कहाँ से आ गई? अभी तो वीडियो के शुरू में कहा कि उसके पास गाड़ी ही नहीं थी, तभी उसने डक्की की गाड़ी ले ली। या तो मैं चीज़ें नहीं समझ पा रहा या तला भाई समझा नहीं पा रहे। प्लीज़ मैं, या तो मतलब जो है ना, मेरा दिमाग इस टाइम पे शट डाउन हो चुका है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मैंने कहा यार मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरे 2 साल ज़ाया हुए, मेरे बहुत पैसे ज़ाया हुए हैं, ठीक है, मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है। तो मैं बजाय इन लोगों से अब लड़ूं, लीगल जाऊं, सोशल मीडिया पे वीडियो डालूं, मैंने इसको बोला भाईजान मैं आउट हूं इस चीज़ से, ठीक है। फिर भी इसने ये सारी गिरी हुई। आपने 4.5 लाख रुपया दे दिया निकाहनामा के लिए, वो भी फेक। पहली बात, आपका ओरिजिनल निकाहनामा उसके पास क्यों है? दूसरी बात ये कि इसके अंदर इतनी क्या डरने वाली बात है? लाइक निकाह ही किया है, ऐसा क्या कर दिया भाई कि उसको लेने के लिए आपको 4.5 लाख रुपया देना पड़ा है? अब आ जाए जी एजेंसी वाले मामले पे। हर चीज़ रजा के नाम पे थी, ठीक है, ऑफिस के एग्रीमेंट्स, उसके अलावा स्टाफ, हर चीज़। ये जो नदीम वगैरह कह रहे हैं जी साढ़े तो एग्रीमेंट नहीं क्यों थी? एक हॉल रोड पे बैठ के प्रोटेक्टर लगाने वाले के नाम पे क्यों थी? ये एग्रीमेंट मैं स्क्रीन पे डालूंगा। ये जिस बंदे ने पैसे दिए हैं, जिसमें क्या वो पैसे आपके अपने लीगली कमाए हुए नहीं थे जो आप अपने नाम पे चीज़ें नहीं रखना चाहते? लाइक वाई? क्यों नहीं आप अपने नाम पे की, या अपने भाई के या अपने बाप के? इन सब को छोड़ के आपको एक हॉल रोड पे बैठ के प्रोटेक्टर लगाने वाले के नाम पे इतना सब कुछ
खड़ा करने की क्या जरूरत है? अब हुआ क्या कि एजेंसी का हिसाब मैंने उससे मांगा, क्योंकि इसने मुझे कहा था कि तू मैनू मैकबुक ला दे, मैं दुनिया ला दूंगा। मैकबुक भी 1,80,000 का लेके दिया, वो भी ख़राब हो गया। वो खराब हो गया तो वो भी पॉडकास्ट में क्या करा था 5 मिनट पहले। बात रज़ा साहब पे आ गई, घड़ियों का हिसाब हुआ, रज़ा 5 दिन ऑफिस नहीं आया। छठे दिन मैं फैसलाबाद चला गया, मेरा एक मामला था, ठीक है, और पता नहीं दोस्त की किसी की शादी, तो क्या सिस्टम। पहले वीडियो के 15 मिनट मुझे बहुत अच्छे लगे, टू द पॉइंट बात हो रही थी 15-20 मिनट, उसके बाद से तो ड्रैग ही हो रहा है मामला, ड्रैग ही हो जा रहा है। क्योंकि तला को पता है जिसने यहाँ तक देखनी है उसने एंड तक भी देख ही लेनी है, तो ज़रा जितना रेवेन्यू उठा सकते हैं उठाएं। हर एप्लीकेशन में उनका नाम होता था, हालांकि एजेंसी रज़ा और इबरार चला रहे थे, हर एग्रीमेंट पे साइन इन किया है। लेकिन हुण मैं तुहानूं गल दस दवां, सने रज़ा ते इबरार पुत्तर जिथों तक भज सकते हो ना, जहाँ तक तुम लोगों की दौड़ है, रजब की चोली से जाके बहना है, नदीम की चोली से जाके बहना है, किसी की भी झोली में जाके बैठना है। भाईजान आपको मैं कोर्ट तक घसीटूंगा, और ऐसा घसीटूंगा। तो यही तो बात मैं कर रहा हूँ ना, बीच में 10 दफ़ा बोला कि मैं तो का शुक्र है जान छूटी है वो है, हाँ तो बस ठीक है, जाओ कोर्ट जाओ भाई, सीधी सी बात है। वहाँ पे ज़रा सबूत दो, चलो, और फिर उसके बाद जो कोर्ट का फैसला है हमें उसके बताओ भाई, ऐसी की तैसी उठा के मारो इनको जेल में। चल आप याद रखो, अभी ये बातें बहुत शॉर्ट बताई हैं मैंने आपको। भाई अगर ये बातें शॉर्ट है ना, तो लंबी बातें तो तला भाई आप कभी भी मत कभी पॉडकास्ट ना देना, मैं बता रहा हूँ। आप मेरे ख्याल से मिस्टर जे प्लेस की इतनी लंबी लाइव स्ट्रीम नहीं होगी जितनी आपकी लंबी पॉडकास्ट होगी। महीने की कहानी है, इंशाल्लाह मौका मिला दोबारा किसी अल्लाह ना करे ऐसा मौका मिले पॉडकास्ट में, या अगर हाथ जोड़े भाई, हाथ जोड़े पॉडकास्ट। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हुए एक बात बोलूँ आपको, पिछले 2 सालों का एक ही रिग्रेट है और दुख रहेगा कि अगर मैं अपने साथ एक कुत्ता पाल लेता तो वो आज भी मेरे साथ वफादार होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, वीडियो ख़त्म हुई। मेरा नहीं ख्याल मैंने आज तक कभी ऐसे कहा है खत्म होने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो ख़त्म हुई। जो मैं उस पॉडकास्ट और इसको देख के समझाऊँ वो ये है कि ऑफ कोर्स तला की एक फेस वैल्यू है, तला का कंटेंट है एक्सपोज करना एप्स को, वेबसाइट्स को, बिजनेसेस को, कोर्सेज को, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत सारे लोगों को इफेक्ट होता है, लोगों के बिजनेसेस को। और जब किसी के बिजनेस को इफेक्ट होता है ना, तो वो तो सीधी दुश्मनी हो जाती है। जैसे ही मौका मिला एक, तो ऑफ कोर्स सब आए इसके ऊपर कूदे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई दूध का धुला है, ऑफ कोर्स मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई दोनों को एक मिलके चल रहे थे, ठीक है, जहाँ पे इसने हिसाब मांग लिया पैसों का, वहाँ पे काम खराब हो गया। अब क्योंकि दूध का दूल्हा ये भी नहीं था, तो उसने भी जाके 1.5 घंटे की पॉडकास्ट कर दी और उसके अंदर बड़ी चीजें खोली, लेकिन उन चीजों के अंदर उसने जो ये स्कैम और फ्रॉड, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया। उसने अगर प्रूफ दिए तो वो सारी उसकी पर्सनल लाइफ के थे, और मैं इतना कभी नहीं गिरूंगा कि किसी की पर्सनल लाइफ यहाँ पे डिस्कस करूं, लेकिन जो उसने बताई वो काफी घटिया हरकतें थी ऑफ कोर्स तला साहब की तरफ से, खास तौर पे एबॉर्शन वाली, शादी के बाद वो सब कुछ, उसके ऊपर भी इसने वीडियो में कोई बात नहीं की। और मेरा नहीं ख्याल सोशल मीडिया पे मजीद करने की कोई ज़रूरत भी है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जो भी है फलाना ढिमकाना। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है पैसे की, ये वो सारा कुछ, अब अगर इतना ही सब कुछ हो चुका है तो वही बात जो मैंने वीडियो में की कि भाई अगर वो इतना ही ना अहल बंदा था तो आपने सारा कुछ उसके नाम किया ही क्यों? उसके भरोसे इतने लाखों करोड़ों के बिजनेस खड़े ही उसके भरोसे छोड़े ही क्यों? और अगर वो खुद भी महीने का 15-15 लाख कमा रहा था तो उसने अपना सारा कुछ छोड़ के 2 साल इसकी गोदी में क्यों आगे बैठा रहा? तो ये सारी बातें हैं। तो मेरे तो ख्याल से दोनों ही दूध के दूल्हे नहीं है, ठीक है। और आई होप कि अब ये जाएं कोर्ट में और दूध का दूध, पानी का पानी और इंसाफ का इंसाफ, जो भी हो फिर देखेंगे, लेट्स सी। और यही थी मेरी राय इस सारे टॉपिक के ऊपर। मजीद भाई कोई पॉडकास्ट मत देना भाई, इतना ड्रैग किया ना आखिरी 20-25 मिनट। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं इस सब के ऊपर। और अगर इस चैनल को किसी ने सब्सक्राइब ना किया तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब में तलहा रिव्यू आ जाए पूरी पॉडकास्ट करता हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।